नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। आप में से बहुत सारे लोग मुझे मैसेज भी कर रहे थे, कई बार आप क्लास में भी बोलते थे कि सर अब आगे क्या तैयारी करें, कौन सी भर्ती आगे आने वाली है, कौन सी एग्जाम्स आने वाली है। तो मैंने सोचा एक वीडियो इसके लिए प्रॉपर बना देते हैं जिसमें सारी इंफॉर्मेशन दे देंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों को इंतजार है एमपीएसआई और कांस्टेबल का। अभी एमपीपीएससी का भी एग्जाम है जो बहुत लंबे समय बाद होने जा रहा है। कुछ परीक्षाएं भी हैं जो अभी आने वाली हैं। कई सारे आप में से कई लोग होंगे जिन्हें पता ही नहीं होगा कि ये नोटिफिकेशंस भी मध्य प्रदेश में निकले और इसकी जानकारी आपको नहीं है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस बार का जो पटवारी का एग्जाम हुआ है उससे आपको क्या सबक लेना चाहिए और आगे वो गलतियां आपसे एसआई में कांस्टेबल में ना हो, उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, वो सारी बातें मैं आपको आज बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। बहुत काम का ये वीडियो आपके लिए रहेगा और बहुत नई चीजें आपको इससे जानने को और सीखने को मिलेगी। क्योंकि एसआई कांस्टेबल का अगर देखें, पर्टिकुलर एसआई की बात करें, जो मध्य प्रदेश में लाखों बच्चे इंतजार कर रहे हैं, 2017 से उन्हें मौका नहीं मिला है एमपीएसआई के एग्जाम को देने का। अगर आपने व्यापम के पैटर्न को, इस बार जिस प्रकार के पेपर्स आ रहे हैं, जिस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, और यही एमपी कांस्टेबल में भी हुआ था, कांस्टेबल की परीक्षा में भी काफी बदलाव आया था, तो एक बात अब तय है कि आगे इतना आसान नहीं होगा एसआई और कांस्टेबल का जैसा पहले होता रहा है। तो आपको कुछ बदलाव करने पड़ेंगे अपनी पढ़ाई के लेवल में, पैटर्न में कई सारे सुधार करने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप हल्के में ले लें उस चीज को और पैटर्न फिर कुछ बदलाव के साथ आ जाए और आपके हाथ से वो मौका निकल जाए, क्योंकि इसके बाद कब मौका मिलेगा ये बहुत डिफिकल्ट होगा कहना। तो इसलिए सारी चीजें ध्यान से सुने। मैंने इस वीडियो में सारी चीजों को मंथ वाइज पूरा अरेंज करा है कि अप्रैल महीने में आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है, मई में क्या है, जून जुलाई में क्या है, आने वाले एटलीस्ट 4-5 महीने में आप किन चीजों को ध्यान रखते हुए अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। और पटवारी की परीक्षा से आपने क्या सीखा उस पर भी हम बात करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अप्रैल 2023 की बात करते हैं। देखिए, अप्रैल में आपका पटवारी का एग्जाम खत्म होने वाला है, 26 अप्रैल उसका लास्ट है। और संविदा शिक्षक या कहें तो एमपी टेट वर्ग 2, इसकी जो परीक्षा है, शिक्षक भर्ती वर्ग 2, इसकी परीक्षा 25 अप्रैल 2023 से शुरू होने वाली है। यहां पे सारे डिटेल्स लिखी हुई हैं, आप इसको आराम से रोक के पढ़ लीजिएगा। अगर मैं सब चीजें बताऊंगा तो काफी बड़ा वीडियो ये बनेगा। और इन सभी वैकेंसीज के नोटिफिकेशंस के मेरे वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे उपलब्ध हैं, जहां पूरी डिटेल्स आपको मिलेगी। तो मैं आपको केवल काम की बातें बताऊंगा। आपको पता है कि इसका पेपर 150 प्रश्नों का होना है, जिसमें ये जो 30 प्रश्न है ये फिक्स है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, समसामयिकी घटना, मैथ्स और रीजनिंग और शिक्षा शास्त्र। इससे टोटल 30 प्रश्न बनेंगे, यहां सब कुछ लिखा हुआ है। और इसके बाद 150 प्रश्न होंगे, इसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा। 25 अप्रैल से परीक्षा शुरू होने की पूरी संभावना है। जहां ज्यादा से ज्यादा यह हो सकता है, जो कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में आया था कि 26 तक तो पटवारी का ही पेपर चल रहा है, तो शायद पेपर कुछ दिन आगे बढ़ जाए या 1-2 दिन वो आगे कर दें, ताकि पटवारी और इसका एग्जाम क्लैश ना हो। बाकी ये पेपर आपके लिए जल्द ही आने वाला है, इसकी तैयारी आप जोर शोर से कर ही रहे होंगे। और जो आपके 120 नंबर जो मुख्य विषय में से चुनना होता है आपको, वो ये है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। इनमें से आप कोई भी एक विषय चुनेंगे, जिससे 120 प्रश्न और 120 अंक का यह पेपर आपका रहेगा। इसके लिए विनर्स की टीम एप्लीकेशन पर भी और यूट्यूब पर भी आपके लिए बहुत सारी निशुल्क कक्षाएं चला रहे हैं। ये यूट्यूब का शेड्यूल है, आपके लिए हर दिन लगभग 7 से 8 घंटे की निशुल्क कक्षाएं चलाई जा रही है। अगर आप एमपी टेट वर्ग 2 को टारगेट कर रहे हैं तो ये सभी क्लासेस जरूर अटेंड करिएगा, बहुत बेनिफिट आपको इससे मिलेगा। और आप चाहें तो कोर्स भी ले सकते हैं विनर्स की एप्लीकेशन पे, मात्र 999 में कंप्लीट सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं कि मई में आपके लिए क्या आने वाला है या कौन सी परीक्षाएं मई में ऑलरेडी शेड्यूल्ड हैं। तो वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी और सहायक जेल अधीक्षक, इनकी परीक्षा 11 मई 2023 से ऑलरेडी शेड्यूल्ड है। और व्यापम इस बार फॉर्म में है, आपको पता है कि जो डेट उन्होंने दी है उस पर परीक्षाएं हो रही हैं। पटवारी में हम समझ रहे थे कि क्या पता क्या होगा, आगे बढ़ाएंगे, लेकिन टाइम पे सारी चीजें हुई और शानदार तरीके से हुई। तो एमपी टेट वर्ग 2, उसके बाद आपका वन रक्षक, ये आने वाला। यहां सारी डिटेल्स लिखी कि वन रक्षक में कितनी भर्तियां हैं, क्या योग्यता है, क्षेत्र रक्षक, सहायक जेल अधीक्षक, सबकी यहां पे भर्तियां और योग्यता लिखी हुई है। पैटर्न की बात करें तो देखिए, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, इन 5 भाग से टोटल 100 प्रश्न 100 अंक के आपके लिए रहेंगे। और यहां पे लगभग आपको 1 घंटे का समय मिलेगा इन सबको करने का, है ना।
एक अच्छी बात यह है कि अगर आप बेसिक सब्जेक्ट जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जीएस, साइंस, कंप्यूटर, ये पढ़ लेते हैं तो आप सारी परीक्षाओं को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि सभी का लेवल लगभग एक जैसा है। तो मेरा सजेशन है कि इन कॉमन सब्जेक्ट्स को इतना अच्छा कर लें कि जो वैकेंसी आए, क्योंकि देखिए वैकेंसीज में वैसे ही बहुत ज्यादा इरेगुलरिटी है, तो जो मौका आपके सामने आए, विषय तो वही है, मैथ्स तो मैथ्स है, उसको एक बार ही अच्छा कर लो, रीजनिंग को एक बार अच्छा कर लो, जीएस को अच्छा कर लो, तो ये जो कॉमन 5-6 सब्जेक्ट्स हैं इनको आपने अच्छा कर लिया तो ये सब में काम आएगा। अब आप यहां पे देखिए, जीएस है हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, आपने पटवारी के लिए भी यही पढ़ा है, एमपी पुलिस के लिए भी आपको यही पढ़ना है, एसआई में भी आपके यही सब्जेक्ट रहेंगे, कुछ एक आध दो नए जुड़ेंगे, एक आध दो हट जाएंगे, तो सब्जेक्ट्स वही हैं। एक बार अच्छे से तैयारी करिए ताकि जो परीक्षा में आप बैठे वो आप निकाल सकें। तो ये अच्छा, ये जो एग्जाम है, ये जो पैटर्न है इन 3 परीक्षाओं का है। इसके बाद जो सहायक जेल अधीक्षक है, जिसके लिए योग्यता भी मेरे ख्याल से स्नातक है, और इसमें भी 100 प्रश्न 100 नंबर का पेपर रहेगा, 2 घंटे का आपके पास समय रहेगा, और विषय आपको वही सारे यहां पे दिख रहे हैं, सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, स्नातक स्तर के प्रश्न सम्मिलित यहां पर रहेंगे। तो इसका भी आप ध्यान रखिए। यह परीक्षा आपकी कब होने वाली है? 11 मई से प्रारंभ होने वाली है। और अभी क्योंकि ऑलरेडी पटवारी और वर्ग 2 के कारण हमारी पूरी टीम उसमें बिजी है, तो इसकी परीक्षा मतलब इसको लेकर जो YouTube पे बहुत सारी कक्षाएं हम लेकर आने वाले हैं प्रैक्टिस की, उसके बारे में जल्द जानकारी देंगे, लेकिन इसमें भी आपका भरपूर साथ देंगे जिस प्रकार से पुरानी कक्षाओं में आपका हमने साथ दिया है। ये वीडियो मेरा YouTube पे अवेलेबल है, अगर आपको इनके बारे में डिटेल में देखना है तो पूरे नोटिफिकेशन की जानकारी YouTube पे उपलब्ध है। और अगर आपको इसको लेकर पढ़ना है तो विनर्स की एप्लीकेशन पे कोर्सेज हैं, आपको इन सबके मिल जाएंगे। नए बैचेस भी चालू हो रहे हैं और ऑलरेडी रिकॉर्डेड और पुराने बैचेस भी उपलब्ध हैं, आपको जो लगे वो आप ले सकते हो, है ना। फीस बहुत कम है सभी की। चलिए, अगला मई में ही एमपीपीएससी का 2023 का जो एग्जाम होना है वो 21 मई 2023 को शेड्यूल है। 427 पोस्ट का ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था। योग्यता आपको पता है स्नातक है, तो 21 मई एमपीपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम होना है। जल्दी से बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या आता है, ठीक है। तो एक आपका जीएस होता है और एक आपका सी सेट होता है, 2 शिफ्ट में इसका एग्जाम होता है, आपको पता होगा, है ना। और इसके लिए भी बैचेस उपलब्ध हैं विनर्स की एप्लीकेशन पे, वो आप देख लेना। तो पीएससी काफी लंबे समय से आरक्षण के कारण अटका पड़ा था, है ना। 2019, 2020, 2021, 2022 सारी की सारी एग्जाम जो हैं किसी ना किसी कारण से अटकी हुई है, किसी का भी अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया। इस महीने अप्रैल में मेरे ख्याल से एमपीपीएससी के इंटरव्यूज अब हो रहे हैं पुरानी एग्जाम्स के, और अब प्रीलिम्स भी आपका जो मई में होने वाला है। इसके लिए भी विनर्स के यूट्यूब पर बहुत सारी निःशुल्क कक्षाएं चल रही हैं और एप्लीकेशन पर भी चल रही हैं। प्रीलिम्स के भी, मेंस के भी, सभी के बैचेस उपलब्ध हैं, ऑफलाइन भी उपलब्ध हैं इंदौर में। तो ये एक भर्ती है जिसके लिए आप आने वाले समय में तैयार रहिएगा। देखिए, मैं सबके बारे में बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि सर इस प्रकार की जानकारी आप और दे दीजिए, या कोई आपके दिमाग में हो कि सर ये जानकारी आप और दे दीजिए, आप कमेंट करके बता देना, मैं और उसके लिए वीडियो बना दूंगा। लेकिन मैंने सोचा, क्योंकि आप लोग अभी बड़े कंफ्यूज हैं, पटवारी एग्जाम देने के बाद समझ ही नहीं आ रहा है कि अब आगे क्या करना है, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो सिस्टमेटिक बना देते हैं ताकि आपको पता चले कि आगे का कैलेंडर क्या क्या है। और अभी ये मैंने केवल मध्य प्रदेश का बनाया है, मैं सेम ऐसे ही एक इंडिया यानी पूरे एक सेंट्रल लेवल का एक वीडियो बनाना चाहता हूं कि आप मध्य प्रदेश के हैं या किसी भी अन्य राज्य के हैं, लेकिन आपके लिए और कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, जैसे एसएससी हो गया या रेलवे की कोई वैकेंसी अगर आने वाली हो, तो इस प्रकार की वो वैकेंसीज जो मध्य प्रदेश या पर्टिकुलर आपके राज्य के बाहर आपको पोस्टिंग मिलती है, इंडिया लेवल की जो वैकेंसीज है, उनका एक वीडियो मैं और बनाने वाला हूं। क्योंकि आपको जब तक एग्जाम्स नहीं दिखेंगे आपके मन में पढ़ने की इच्छा नहीं आएगी। एग्जाम्स का सामने होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और एग्जाम जब होता है तो अपने आप शेड्यूल बनता है, आपका पढ़ने का मन करता है। तो मेरा आपको सजेशन है कि किसी अगले एग्जाम को टारगेट करिए और उसके लिए लगे रहिए, और उसके हिसाब से सारे सब्जेक्ट्स को मजबूत करिए, क्योंकि विषय वही पढ़ने हैं। तो मैं एक इंडिया लेवल के आने वाले एग्जाम्स, 4-6 महीने के एग्जाम्स का भी एक वीडियो बनाने वाला हूं इस मध्य प्रदेश के बाद। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद विनर्स में अब इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन है, और 2-4 दिनों के अंदर हम इंटरव्यू के वीडियोस भी यूट्यूब पे डालने वाले हैं, जो मॉक इंटरव्यू हमारे यहां होंगे। तो अब एमपीपीएससी में भी प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू एक्सपर्ट टीचर्स के साथ आपको शानदार तैयारी विनर्स में मिलेगी, यूट्यूब कक्षाओं के माध्यम से भी, एप्लीकेशन के माध्यम से भी, और ऑफलाइन कक्षाओं के माध्यम से भी इंदौर में। चलो भाई, अब दिल की धड़कनें थाम लीजिए। एमपी पुलिस, एमपी कांस्टेबल, एमपी एसआई वाले जुलाई अगस्त,
अब देखिए मैं जुलाई अगस्त क्यों बोल रहा हूं उस पर भी मैं आपको बताता हूं। अच्छा उसके पहले कुछ एक दूसरी वैकेंसी है, उसके बाद शायद वो आएगा। तो जुलाई अगस्त में क्या क्या एग्जाम्स होने वाले हैं और कौन सी वैकेंसीज आ सकती है। तो पहला तो ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 जिसके अंतर्गत असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर स्टेनो, इनकी परीक्षा तिथि जो 2 जुलाई है। 12वीं मांगी गई है, 2716 वैकेंसी इसके लिए निकली थी। इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन यूट्यूब पे उपलब्ध है, उसको आप लोग देख लेना, है ना। इसमें भी आपको सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, कंप्यूटर और सामान्य अभिरुचि यानी रीजनिंग आपको पढ़ना है। 100 प्रश्न और 100 अंक यहां पे आपके पास रहने वाले हैं, ठीक है भाई। और ये इसका डिटेल्ड वीडियो है। इसकी लिंक जो जिन जिन वीडियोस की मैं बात कर रहा हूं इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप इन वीडियोस को ओपन करके डिटेल्स जान सकते हो कि इसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, है ना, या जो भी आपके डाउट्स है वो आपके यहां पे क्लियर हो जाएंगे। तो ये एक वैकेंसी आने वाली है, इसका ध्यान रखिएगा। इसका कोर्स भी आपको विनर्स की एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। इसके बाद कुछ दिन पहले ही RAEO SADO यानी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, विकास अधिकारी, इन लोगों इन वैकेंसीज के कुछ यहां पे नोटिफिकेशंस आए हैं। 4 प्रकार की वैकेंसीज है जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ये आपका निकला हुआ है। और इसमें भी विषय आपको वही पढ़ना है, एक अलग से एग्रीकल्चर सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, बाकी सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग, विज्ञान, कंप्यूटर लगभग सभी आएगा। तो 100 नंबर के 2 सेक्शंस होंगे, 200 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। 3 घंटे का समय आपको इसमें मिलना है। आवेदन 17 अप्रैल से इसके चालू हो चुके हैं, है ना, सॉरी होंगे। और 1 मई को जो इसकी लास्ट डेट है। परीक्षा इसकी 15 जुलाई में होने वाली है। तो जुलाई में ये वैकेंसी आपके लिए है, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड वालों के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसका वीडियो भी मैंने बना दिया है। अच्छा ये जो मैंने जानकारी दी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी की थी, इसी प्रकार सेम ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, उनके बारे में भी यहां पे दिया हुआ है। 17 अप्रैल से फॉर्म भरना स्टार्ट, 15 जुलाई में इसकी जो परीक्षा होने वाली है। इसका ये डिटेल्ड वीडियो अगेन यूट्यूब पे उपलब्ध है, आप इसको जाके पूरा समझ सकते हैं, क्या योग्यता है, क्या उम्र है, एज क्या है, और बाकी कोई जानकारी चाहिए हो तो वो सब यहां पे डिटेल में दी हुई है, ठीक है। इसका कोर्स भी विनर्स के एप्लीकेशन पे उपलब्ध है मात्र 999 में। अब आते हैं भैया सबसे ज्यादा जिसका इंतजार मध्य प्रदेश के युवा कर रहे हैं, पुलिस वर्दी। अभी आपको पता है कि कुछ दिन पहले 6000 वैकेंसीज जो है उसके लिए युवाओं का चयन किया गया और अकेले विनर्स इंस्टीट्यूट से हमने, कई लोग विश्वास नहीं करते हैं लेकिन हमने पूरे प्रॉपर फोटोग्राफ, सारी लिस्ट, सारी चीजें कई बार आपको दिखाई हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के वीडियोस और फोटोज वर्दी के साथ हमने मुलाकात करके आपको शेयर किया था। 2000 से ज्यादा विद्यार्थियों का चयन जो है पिछले एमपी पुलिस में अकेले विनर्स इंस्टीट्यूट से हुआ है। अगर आपको संदेह है तो कमेंट करके बताना, मैं अलग से वीडियो बना के विथ प्रूफ आपको बता दूंगा। हालांकि इतना डिफिकल्ट है क्योंकि भरोसा करना कई लोगों के लिए मुश्किल होता है, बट ऐसा विनर्स ने करके दिखाया है और विद्यार्थी इस बात के साक्षी हैं और सबूत है। आप किसी भी स्टूडेंट से पूछेंगे, लगभग हर स्टूडेंट विनर से ही पढ़ने वाला था जो इसमें सिलेक्ट हुआ है। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस भी हैं। उस समय कोरोना था, ऑनलाइन एकमात्र ऑप्शन विनर्स था और वहां पे हमने बहुत मेहनत करी थी बच्चों के साथ और वो आप सबके सामने है। खैर अब 7500 भर्तियां इस बार आनी है। इस बार एक बहुत बड़ा चेंज एमपी पुलिस की परीक्षा में होना है। शैक्षणिक योग्यता 10वीं मांगी गई है जो पहले भी थी, लेकिन इस बार से फिजिकल के भी 50% मार्क्स होंगे। पहले रिटर्न के ही मार्क्स होते थे, फिजिकल केवल क्वालिफाइंग होता था। अब आपके दोनों के मार्क्स यहां पे जुड़ेंगे। अब फिजिकल का भी इन्होंने इस बार पूरा कैलकुलेशन बना के दिया है कि अगर मान लीजिए आपका एक पर्टिकुलर दौड़ है, गोला फेंक है, लंबी कूद है, तो हर सेंटीमीटर पर, हर इंच पर मार्क्स रहेंगे। इतना लाए तो इतने नंबर मिलेंगे, इतना कूदे तो इतना नंबर मिलेंगे। इसका मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपको ये देखना है तो फिर से लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उसको आप देख लेना। तो अब जो एमपी पुलिस की परीक्षा होगी जिसमें लगभग 7500 भर्तियां निकलनी है, जो हमारे गृह मंत्री जी द्वारा कई बार कहा भी गया है, पेपर्स में भी आ चुका है, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो रिटर्न के 50% मार्क्स और फिजिकल के 50% मार्क्स इसमें रहने वाले हैं। रिटर्न में क्या क्या सब्जेक्ट्स आएंगे वो हम आपको बता देते हैं। तो देखिए मैथ्स, रीजनिंग आता है सबसे ज्यादा। आप समझ लीजिए कि लगभग 65% से 70% क्वेश्चन केवल मैथ्स और रीजनिंग के होते हैं। यानी आपको अगर इस एग्जाम को निकालना है तो मैथ्स रीजनिंग का सबसे बड़ा रोल है और हम फिर आपके साथ हैं, एक्सपर्ट हैं हम इस मामले में। और इसके बाद 30% जो रोल है इसमें आपका साइंस, जीएस, जीके, करंट अफेयर्स, ये सब चीजों का रोल ओनली 30% के आसपास होता है। तो ये यहां पे रहता है। ये रिटर्न में आपको इतने विषय पढ़ने पड़ते हैं।
ठीक है। और वही आपका 100 प्रश्न होंगे, 1 घंटे का पेपर होगा, सारी चीजें आपको पता ही है। और इसको लेकर कई सारी क्लासेस, प्रीवियस पेपर्स और बहुत सारी चीजें विनर्स की एप्लीकेशन पर निशुल्क उपलब्ध है ना। तो ये रहने वाला है इसका एग्जाम पैटर्न। अच्छा, इसके बाद आपकी एमपीएसआई भी आने वाली है और इसकी लगभग 500 भर्तियां कहा गया है। अच्छा, इसका पैटर्न बदलने के भी चांस हैं, ऐसा पहले चर्चा हुई, अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आया है, तो अभी हम नहीं मानेंगे कि इसका पैटर्न बदलेगा। मैं आपको बता दूं कि पैटर्न बदलना और सिलेबस बदलने में डिफरेंस है ना। जैसे पटवारी का कहें तो इस बार उसके सिलेबस में चेंज आया, मतलब मैनेजमेंट एक नया विषय जोड़ दिया, पंचायती राज ग्रामीण अर्थव्यवस्था हटा दिया, इंग्लिश भी पढ़ना पड़ा, तो इसको हम कहेंगे कि भैया सिलेबस और एग्जाम पैटर्न पूरा बदल गया। एमपीएसआई के केस में ऐसे होने के चांसेस कम है। मार्किंग सिस्टम चेंज होने वाला है कि अभी मान लीजिए 200 सवाल आपसे पूछे जाते थे और हर सवाल 1-1 नंबर का होता था, तो आगे ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं कि हो सकता है कि 1-1 सवाल 3-3 नंबर का हो जाए, या वो मार्किंग सिस्टम चेंज कर सकते हैं, या कोई और प्रणाली अपना सकते हैं कि प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, ऐसा कुछ किया जा सकता है। लेकिन आपको इस बात का टेंशन नहीं लेना है कि क्या बदलाव करेंगे, और वो आपके हाथ में है भी नहीं। एक बात मैं आपको एकदम सत्यता के साथ बता सकता हूं कि विषय सारे आपको यही पढ़ने पड़ेंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जीएस, विषय यही आएंगे। मार्किंग सिस्टम बदलेगा, प्रीलिम्स मेंस का सिस्टम आ सकता है, लेकिन विषय यही के यही आपको पढ़ना है। इस बात को लेकर आप निश्चिंत रहें, तो इसकी आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, अपनी तैयारी पे फोकस करें। और याद रखें कि कोई भी बदलाव होता है तो वो आपके अकेले के लिए नहीं होता है, वो सबके लिए होता है। तो जो असर पड़ेगा वो सबकी तैयारी पे पड़ेगा। मैटर ये करता है कि उस समय आप नए पैटर्न के हिसाब से कितना जल्दी एडॉप्ट होते हो और कितना तेजी से काम करते हो, उस पे आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन रहा सवाल विषयों का, तो विषय में कहीं दिक्कत नहीं आनी है, और अगर कहीं कुछ ऐसा बदलाव हो जाए जिसकी उम्मीद नहीं है, तो हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं, हर प्रकार से हर प्लेटफॉर्म पे आपका साथ देंगे, उसकी आपको कभी चिंता नहीं करना है। लेकिन मेरा सजेशन है कि आप इन विषयों पे काम करें, इनको मजबूत करें, क्योंकि और एक बात आपको और मैं बता देता हूं। चलो, पहले ये कुछ न्यूज थी जिनको लेकर मैंने अलग से वीडियोस भी पहले बनाए थे, ये न्यूज़पेपर्स में ही आया हुआ है। चुनावी साल में होगी बम्पर भर्ती, पुलिस में 12,500 पदों पर भरने की तैयारी है, और यहां सारी डिटेल्स लिखी हुई है ना। और ये लेट होने का एक कारण ये भी है कि जैसे कांस्टेबल की प्रक्रिया में बदलाव कर दिया कि रिटर्न और फिजिकल के अब 50-50% मार्क्स होंगे, तो ये चीजें कुछ हो रही हैं जिसके कारण ये वैकेंसीज डिले हो रही है। और फिर सारे एग्जाम्स अगर एक साथ कराएंगे तो कराना पॉसिबल भी नहीं है, इसलिए भी इन परीक्षाओं को आगे बढ़ाया गया था। लेकिन अब बहुत जल्द इनके नोटिफिकेशंस, जहां तक न्यूज़पेपर्स में अभी तक आया है, मेरा इसमें कोई अनुमान नहीं है, जो न्यूज़पेपर्स में कहा गया है और जो समय समय पर हमारे जो मंत्री जी और बाकी लोग जो बताते रहते हैं, उस हिसाब से उनका कहना है कि जुलाई अगस्त तक इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, या यह भी हो सकता है कि जुलाई अगस्त में एग्जाम हो, नोटिफिकेशन उसके पहले आ जाए। लेकिन 100 बात की एक बात है कि वैकेंसी 100% निकलेगी, निकालना ही पड़ेगी, क्योंकि 2017 के बाद से नहीं निकली है। और कांस्टेबल का तो 4-8 बार सब बोल चुके हैं कि ये 7,500 आना ही है। तो दोनों वैकेंसीज आनी है, कब आनी है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपसे यह कहूंगा, आप इस बात की चिंता करें कि क्या आप तैयार हैं, आप बहुत अच्छे से नए पैटर्न के हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं, आपसे चीजें बन जाएंगी, इसका विशेष आप ध्यान रखें। पटवारी की परीक्षा से मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कुछ सबक जो आपने देखा होगा। जब बच्चे एग्जाम देकर निकले, और आप भी मुझसे एग्री करेंगे, और अगर आपका भी कोई अनुभव है तो आप कमेंट करिएगा, आपको एक बात, मैं हमेशा एक चीज के सख्त खिलाफ होता हूं कि परीक्षा आने पर तैयारी आप ना करें। लेकिन आप भी मानते नहीं हो, आप भी इतने पक्के हो कि आप जब वैकेंसी आती है उसके समय पे 1-2 महीने का मिलता है, आप तभी तैयारी शुरू करते हो। आप जानबूझ के अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हो और खुद अपना जो एक बहुत अच्छा मौका है उसको आप खुद जानबूझ के गवा रहे हो। आपको पता है कि आपका मैथ्स अच्छा नहीं है, आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है, आपका हिंदी अच्छा नहीं है, आपको जीएस में बहुत पढ़ना है, आपको साइंस में बहुत पढ़ना है, लेकिन आप फिर भी नहीं पढ़ते हो। और जब वैकेंसी आती है तब आप एकदम हाई अलर्ट पे आ जाते हो। 1-2-3 महीने में आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप केवल पेपर में एवरेज मार्क्स ला पाओगे। बाजी वही मारेगा जो पहले से पढ़ रहा है। आपके मार्क्स ठीक ठाक आ जाएंगे, कट ऑफ नहीं निकाल पाओगे आप 1-2 महीने के खेल में। इस बात को समझें। मैं ये चाहता हूं
कि एमपीएसआई कांस्टेबल अगर आपका वास्तव में सपना है तो उसके लिए इतनी अच्छी प्लानिंग करिए, इतने अच्छे से तैयार रहिए कि ये मौका आपके हाथ से ना जाए। मैं आपसे एक ही सवाल पूछता हूं मध्य प्रदेश की स्थिति को देखते हुए कि अगर खुद से आपको ये सवाल पूछना है, मैं आपसे क्या पूछूंगा, आप खुद से ये सवाल पूछिए कि मान लीजिए भगवान ना करे कि आप अगर इस बार का एसआई कांस्टेबल बाय चांस आपकी गलत हैबिट्स के कारण, आपकी लापरवाही के कारण अगर ये एग्जाम नहीं निकला, तो अगली बार ये मौका कब मिलेगा? आप मुझे कमेंट करके बताना। आप मुझे बताइए कब आपको ये मौका मिलेगा। 2017 के बाद 2023 आ गया, अगली और इस बार के बाद अगली भर्ती कब आएगी आप सोच के देखिए। लोग 2017 से इंतजार कर रहे हैं, 6 साल बीत चुके हैं। उस समय लापरवाही के कारण उन्होंने हल्के में लिया और उन्होंने सोचा हर साल तो परीक्षा आ रही, अगले साल देख लेंगे। 6 साल निकल गए, जिंदगी बर्बाद हो गई, घर के घर जो है बर्बाद हो गए केवल लापरवाही के कारण। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि हल्के में ना लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को। जितना पहले तैयारी शुरू करोगे उतने फायदे में रहोगे। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप विनर से सही पढ़ो, आपको जहां अच्छा लग रहा है आप पढ़िए। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सिलेक्शन, और सिलेक्शन तभी हो पाएगा जब आप एडवांस में पहले से उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे, ना कि 1-2 महीने में। 1-2 महीने में लोग टेस्ट लगाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अपने मार्क्स को इंप्रूव करते हैं, क्या नहीं आ रहा है उस पर काम करते हैं, और आप तो पढ़ना शुरू करते हो। शर्म आनी चाहिए उस समय कि हम 2 महीने पहले, ये स्कूल कॉलेज की परीक्षाएं नहीं है कि आप 1-2 महीने में कुछ कर लोगे। इस बात को समझें, 4 से 6 महीने लग जाते हैं सारे विषय को पढ़ने में। और आप देखिए ना, मैथ्स 30 चैप्टर्स उसके अंदर होते हैं, और अब तो बेसिक से भी काम नहीं होगा, है ना। अभी आपने देखा कि जैसे गणित की हम बात करें तो गणित में इतना गजब का लेवल आया है कि जो एसएससी लेवल का आता है, हमने अब ये कर दिया है कि अब हम व्यापम लेवल का कभी पढ़ाएंगे ही नहीं। एसआई हो, कांस्टेबल हो, पटवारी हो, अब हम सीधा सीजीएल लेवल का आपको पढ़ाने वाले हैं, मेंस लेवल तक के क्वेश्चंस कराने वाले हैं। तो अब आगे यही होगा, है ना। लेकिन आपको मैं बता दूं कि पटवारी परीक्षा में ऐसा नहीं कि सारे सवाल एसएससी, सीजीएल और मेंस के आए हैं। सवाल आसान भी आए हैं, व्यापम ने अपने लेवल को भी मेंटेन करा है, लेकिन उन आसान सवालों को इन्होंने बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव बना दिया। ठीक है, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव बना दिया है। यहां लिख देता हूं मैं, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव बनाया है। तो अब उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। देखिए, समय कम होता है, उस कम समय में प्रश्न को करना और सही आंसर लाना ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आपने एक चीज समझ ली होगी कि अधिकतर बच्चों ने बाहर निकल के क्या बोला कि काश हम थोड़ा और पहले पढ़ाई शुरू कर देते, काश आपके साथ पहले जुड़ जाते, काश थोड़े समय पहले हमने सीरियस ले लिया होता। अब आप समझ गए ना, अब ये गलती आप अगली बार के लिए क्यों कर रहे हो। अब पेपर हो गया, आप सोच रहे हो अभी कोई पेपर है नहीं, अब आराम कर लेते हैं। तो मेरा सजेशन है, लगे रहिए, उसको मेंटेन रखिए। आपने जो लेवल है कंपटीशन एग्जाम्स में, आपको अपने लेवल को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और लगातार प्रैक्टिस, लगातार क्वेश्चंस, लगातार आप उस पर काम करेंगे तब आपको पता चलेगा। आपको अगर आने वाले समय में एग्जाम्स निकालना है तो एक बात यह समझ लीजिए, आप में से कई लोगों ने एक सबक और ले लिया होगा कि अब पेपर इस तरीके से बनाए जा रहे हैं कि आपको हर सब्जेक्ट आना चाहिए। आप सोचोगे कि मैथ्स के बिना मैं निकाल लूंगा, नहीं निकाल पाओगे। मैथ्स के बिना तो आप निकाल ही नहीं सकते, कैलकुलेटिव और स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। आपने सोचा इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, आपको समझ में आ गया। आपको यह बात समझनी है कि अगर वास्तव में आप सीरियस हैं, आपको एनी हाउ मेहनत करने के लिए आप तैयार हैं और सरकारी नौकरी चाहिए, तो समझ लो मेरी बात, हर विषय पढ़ना पड़ेगा, हर विषय के सारे चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे और सब कुछ अच्छे से आना चाहिए। आप अब ये नहीं कर सकते कि ये मैं छोड़ दूंगा, इसके बिना एग्जाम निकाल लूंगा। आपने करके देख लिया होगा, आप उसके भोगी होंगे। तो समझ लीजिए, हर चीज पढ़नी पड़ेगी, हर चीज को अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी परीक्षाएं शिफ्ट वाइज होती हैं और शिफ्ट वाइज एग्जाम में पैटर्न रोज बदलता है, हर दिन कुछ नया आता है। आज किसी चैप्टर के प्रश्न आए, कल आपकी शिफ्ट में कौन से चैप्टर से प्रश्न आएंगे आपको कैसे पता। बेटर आपको हर चीज के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो ये सबक ध्यान रखिए, हर चीज पढ़नी पड़ेगी, बहुत पहले से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, एडवांस लेवल की आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, हर चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप छोड़ के जाएं। और शिफ्ट वाइज परीक्षाओं में पैटर्न रोज बदलता है। तो आप समझ लीजिए कि क्या आप आने वाली एसआई कांस्टेबल के लिए तैयार हैं कि आप 1-2 महीने के अंदर निकाल लेंगे? नहीं कर पाओगे भाई, समय है, अभी से मेहनत करिए
और उनके लिए तैयारी करिए, क्योंकि ये वैकेंसीज आना है। और एक चीज खुद से हमेशा कहिए कि अगर बाय चांस ये परीक्षा नहीं निकली तो अगली बार क्या आप आने वाले 2-4 साल बाद भी 2-4 साल आप पढ़ाई कर पाओगे? और क्या 2-4-6 साल घर वाले आपको अलाउ करेंगे? क्या आने वाली भर्तियों तक आप इतना आपके अंदर धैर्य है कि आप पढ़ पाएंगे? मैं आपका पूरा साथ दूंगा। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप हर विषय को अच्छा करें और जो मौका आपको मिल रहा है उस पर आप काम करें। अगर एसएससी की कोई एग्जाम निकली ना, भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि कोई जॉब मिलनी चाहिए। उसके बाद आप जॉब के साथ साथ थोड़ा सा समय निकाल के मैनेज करिएगा। लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा, खासकर मध्य प्रदेश में, कि हर परीक्षा हर साल हो, तो आपको अब अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा। जो कंफर्ट जोन में आप हैं कि अरे कोई दिक्कत नहीं है, सब देख लेंगे, कुछ नहीं देख पाओगे। अब आप जो मौका जब है उसको निकालने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। आपको खुद से एक ही बात कहनी पड़ेगी कि ये जो एग्जाम है ये मुझे एक बार में ही निकालना है। उसके लिए जितनी मेहनत करनी एग्जाम के पहले करनी, और जितने पहले कर सकते हो उस पर मेहनत करो। एग्जाम के समय पे आपकी मेहनत से रिजल्ट नहीं मिलना है। जो 1-1.5-2 साल से बेचारे लगे हुए हैं, जो 1-1 2-2 नंबर से रह जाते हैं, वो बाजी मार लेंगे, क्योंकि उनके सारे विषय मजबूत हैं। और आप सोचिए कि आप उस समय तैयारी करने के बारे में सोचोगे, आप वैसे ही लाखों लोगों में बहुत पीछे हो। ठीक है, बाकी तो हम सारी टिप्स और टेक्निक्स आपको बताते रहते हैं, प्रैक्टिस कैसे करना है, टेस्ट और ये सारी चीजें। लेकिन आप मेंटली प्रिपेयर तो हो कि आपको समय देना पड़ेगा, आपको इसके लिए बहुत अपने आप को डेडिकेट करना पड़ेगा, है ना। तो ये कुछ आने वाली भर्तियां हैं जो मैंने आपके लिए बनाई। थोड़ा मैंने आपको समझाने का प्रयास करा कि आप अभी भी क्या चीजें बदल सकते हैं। इसके आगे अगर आप चाहें तो वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, या आप वीडियो को यहीं पे बंद कर सकते हैं। काम की बातें यहीं तक थी। अब अगर आप विनर्स इंस्टीट्यूट के साथ पढ़ना चाहते हैं तो मैं उसकी जानकारी आपको दूंगा। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पहले से आपकी तैयारी को हम और मजबूत करवा सकें, इसके लिए हमने बहुत सॉलिड प्लानिंग और प्रिपरेशन की है सारी टीम के साथ। 18 अप्रैल से हम नए बैचेस चालू कर रहे हैं। उसमें व्यापम का फाउंडेशन है। आप चाहते हो कि सर सारी परीक्षाओं की तैयारी एक ही कोर्स से हो जाए, मुझे 6 अलग अलग कोर्स ज्वाइन ना करना पड़े, तो व्यापम फाउंडेशन आप ज्वाइन कर सकते हो। 18 अप्रैल से लाइव स्टार्ट हो रहा है। और इस बार हमने एक बहुत खतरनाक चीज करी है, वो है लाइव फ्रॉम क्लासरूम। आपको रियल इंदौर क्लास में बैठा हुआ अनुभव हम आपको घर देंगे। लाइव फ्रॉम क्लासरूम आपको मिलेगा। ऑफलाइन की क्लासेस लाइव चलेंगी, जिसमें आपको एकदम उसमें, अब आप वो हमारे ऊपर देखिएगा, हमारे ऊपर छोड़िए, आपको ऐसा लगेगा कि आप क्लास में ही बैठे हैं। एकदम रियल एक्सपीरियंस आएगा। आपको स्टूडेंट्स भी दिखाई देंगे, उनकी आवाजें भी सुनाई देंगी, और जो प्रैक्टिस और जो सारी चीजें होती है वो पूरी आपको मिलेगी। तो शानदार चीजें आपको मिलने वाली है। इसमें आपको पूरे 15 विषय पढ़ाए जाएंगे, उनकी लाइव क्लासेस, उनकी रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स, मटेरियल, सब कुछ मिलेगा। और फीस मात्र 1499 है। और इसके अंदर आपको 4-4 कोर्सेज मिलेंगे। मैथ्स में आपको डबल टीचर एडवांटेज मिलेगा, 2-2 शिक्षकों से। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा ही, लेकिन इसके अलावा एक और टीचर है, 2 टीचर से मैथ्स पढ़ने का एडवांटेज मिलेगा। अब हमने क्यों डिसीजन लिया है वो मैं आपको समझाऊंगा। और आपको हर एग्जाम की, इतने सभी एग्जाम की टेस्ट सीरीज भी आपको इसके अंतर्गत फ्री मिलनी है। आपको केवल कांस्टेबल की तैयारी करनी है तो उसका बैच भी उपलब्ध है 1299 में। पूरे 11 विषय, सारी सुविधाएं, बाय 1 गेट 4 कोर्सेज, 4-4 कोर्सेज मिलेंगे आपको इसके अंतर्गत। लाइव भी मिलेगा, रिकॉर्डेड भी मिलेगा। मेरा मैथ्स का कोर्स भी फ्री मिलेगा आपको इसके अंदर। मैथ्स फाउंडेशन जो सीजीएल मेंस लेवल के बच्चे पढ़ते हैं, वो कोर्स इसके अंतर्गत फ्री मिलना है। रिकॉर्डेड भी मिलेगा और लाइव भी पढ़ने का मौका मिलेगा आपको। ये सब में आपको मिलना है। और ये भी 18 अप्रैल से नया चालू हो रहा है। आप विनर्स की एप्लीकेशन पे भी पढ़ सकते हैं और इंदौर आके ऑफलाइन भी अटेंड कर सकते हैं, जो आपके लिए इजी हो। मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या डिफरेंस होता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा एसआई की तैयारी करनी है 1499, पूरे विषय उपलब्ध हैं, सारी सुविधाएं, 4-4 कोर्सेज मिलेंगे। 18 अप्रैल से बैच चालू हो रहा है ना। आप में से कई लोग ये कह सकते हैं कि सर फीस और कम करिए, लेकिन आप एक बात समझें, कितने एफर्ट लगाने हैं। आप एक बार ये सोच के देखिएगा कि आपको 13 विषय मिल रहे हैं 1499 में। लाइव भी मिल रहा है, रिकॉर्डेड भी मिल रहा है, मैथ्स का कोर्स भी मिल रहा है, मैथ्स का लाइव कोर्स भी मिल रहा है, नोट्स, स्टडी मटेरियल भी मिल रहा है। हर सब्जेक्ट के लिए एक्सपर्ट सिंगल टीचर है। कोई एक टीचर 4-4 विषय नहीं पढ़ाता, एक सब्जेक्ट एक टीचर। आप सोचिए कितनी टीम इसके लिए काम करती होगी, कितने लोग इसके लिए काम करते होंगे। आपको 200, 400, 600, 800 में भी कोर्स मिल जाएंगे। लेकिन आप समझें, आपके
सामने आज की डेट में कोई 15, 18, 20 शिक्षक खड़े नहीं कर सकता। विनर्स की 40 लोगों की फैकल्टीज की टीम है और सब यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, सबको आप जानते हैं। हर एक सब्जेक्ट के लिए एक्स्ट्रा टीचर है, एक्सपर्ट टीचर है। और आप कई लोग जैसे 400, 500 में पढ़ा देंगे, टीचर ही नहीं है यार। 2 लोग दिखते हैं, पढ़ाना 15 विषय है, कैसे पढ़ा दोगे? संभव ही नहीं है। आगे जाके बच्चे के साथ जब धोखा होता है, फिर वो बोलता है कि यहां तो कुछ मिला ही नहीं, इन्होंने ये कहा था। विनर्स में कोर्स पूरा कंप्लीट कराया जाता है, जो बोला जाता है वो मिलता है। इसके अलावा कई सारी ऐसी सुविधाएं समय के साथ हम बढ़ा देते हैं, कोई चार्ज नहीं लेते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी टीम है यार, एक बहुत बड़े लेवल पे सारी चीजें होती हैं और आपके लिए जो बेस्ट हो सकता है वो लगातार करते हैं। तो अगर क्वालिटी चाहिए और धोखा नहीं चाहिए और एक बार में आप अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप सोचिए कि कम के चक्कर में आपने 2 जगह कोर्स खरीद लिया, पैसा खराब हुआ, बाद में आए तो ये फीस तो लगी और उतनी ही फीस आपने दूसरी 2-4 जगह और भर दिया। तो क्वालिटी जहां होगी, थोड़ी सी फीस ज्यादा हो सकती है, ये बहुत कम फीस है जो सुविधाएं मिल रही है। मुझे बताइए, 4 कोर्सेज मिल रहे हैं, मेरा मैथ्स का कोर्स ही 2000 का है और हमने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। लाइव और रिकॉर्डेड 2-2 बैचेस मिल रहे हैं। ये आज से 1 साल पहले अगर आपको मेरा लाइव या रिकॉर्डेड बैच चाहिए होता था तो 4000 फीस लगती थी, वो इसमें फ्री मिल रहा है इसी फीस में। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हम आपके लिए चीजों को बहुत कम करते जा रहे हैं और आपके लिए सुविधाएं बढ़ाते जा रहे हैं। तो हम विनर्स में फीस लगातार कम हो रही है, फीस बढ़ नहीं रही है। और सुविधाएं आप देखिए, ये 4-4 कोर्सेज हैं। फिर व्यापम का फाउंडेशन आपको लाइव और रिकॉर्डेड ये मिलेगा। मतलब ये जो 4 कोर्सेज हैं, इनकी फीस 8000 हुआ करती थी आज से 1-1.5 साल पहले, जो 1500 रुपए में ही आपको 8000 का काम मिल रहा है, प्लस सारी सुविधाएं और अलग ही है। टेस्ट सीरीज का कोई पैसा नहीं दे रहा है, वो भी इसमें इंक्लूड है। तो आप एक बार कैलकुलेट, ठंडे दिमाग से कैलकुलेट करके सोचिएगा कि जो चीजें मिल रही हैं, हम क्या सोचते हैं, मैं तो इतना ही दे पाऊंगा, सर इतना कर दो। फिर आप क्या चाहते हो, हम बोलते हैं चलो ठीक है, हम यहां से 2-4 सब्जेक्ट कम कर देते हैं। आप बोलोगे नहीं सर, सुविधा मत कम करो। भाई सुविधा होगी, क्वालिटी के साथ चाहिए, फीस तो थोड़ी सी लगेगी, लेकिन जितना कम से कम पॉसिबल है वो हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप सुविधाओं से हमेशा कंपेयर करें कि किस लेवल की सुविधाएं मिल रही है। अगर 15 टीचर्स पढ़ाएंगे, आपको 6-8 महीने तक अगर पढ़ाना है, हर चीज देनी है, तो कुछ तो खर्चा आएगा ना यार हमारा भी। तो थोड़ा सा उस बारे में आप जरूर विचार करिएगा। बाकी फिर आपकी इच्छा है, सस्ते तो बहुत सारे उपलब्ध हैं, फिर वो रिस्क होती है, बाद में फिर आप आते विनर्स के पास ही है ना। एसएससी फाउंडेशन भी नया बैच है, और अगर आप इंदौर आके पढ़ना चाहते हैं तो सेम 18 अप्रैल से नए बैचेस चालू हो रहे हैं, इन्हें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एसएससी का भी उपलब्ध है, व्यापम का भी उपलब्ध है। मैथ्स आपको इसमें मेरा मिलेगा, बेसिक कंप्लीट में पढ़ाने वाला हूं, बाकी आपको मैथ्स फाउंडेशन इन सब के साथ निशुल्क मिलेगा ही मिलेगा, है ना। और विनर्स का नया कैंपस आ रहा है, तो अभी ऑफलाइन में स्पेशल ऑफर्स हैं, तो आप उसमें भी आ सकते हैं। और ऑनलाइन आपको अगर कोई कोर्स खरीदना है तो विनर्स की ऐप में जाएंगे और आपको फर्स्ट नंबर पर ही पेड कोर्सेज दिखेगा, उसके अंदर ये सारे कोर्सेज दिखेंगे आपको, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अगर कोई किताबें ऑर्डर करनी है तो वो भी आपको विनर्स की एक स्पेशल ऐप है, पब्लिकेशंस ऐप, इसके अंदर आपको चीजें मिल जाएंगी। टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप जरूर ज्वाइन करें। ये मेरी मैथ्स की किताबें हैं, आप इन्हें भी घर बैठे बुला सकते हो मात्र 499 में, और ये सारी किताबें उपलब्ध हैं। इन सब के लिए आपको इस एप्लीकेशन पे जाना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी सारी चैनल्स को आप सब्सक्राइब करें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थोड़ा सा वीडियो बड़ा बना, लेकिन जानकारियां बहुत सारी थी, वो भी आप तक बताना जरूरी था। और कोई आपके मन में ऐसा डाउट है, क्वेश्चन है, जिस पे आप वीडियो मुझसे चाहते हैं, तो जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। मैं आपके लिए और वीडियो बनाऊंगा, और जो जानकारी आपको चाहिए, जो गाइडेंस, मार्गदर्शन जो हमसे बन पड़ेगा, वो हम आपके लिए करेंगे। तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। आखिरी तक अगर आप आए हैं तो बहुत सारा धन्यवाद, जो आपने पूरे वीडियो को सुना, देखा और इससे कुछ आपने सीखा। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।